नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है दिल्ली का। जी हाँ, दिल्ली का आज चुनाव परिणाम सुबह से देख रहे हैं सब लोग, आप लोग भी देख रहे होंगे किस तरह से जो है बीजेपी ने जो है बाजी मारी है। करीब 27 साल बाद जो है बीजेपी दिल्ली की बाजी मारते हुए दिख रही है। हालांकि इस समय जो स्कोर चल रहे हैं उसमें बीजेपी एक तरफा जीत दर्ज कर रही है, जिस तरह से आपने दर्ज की थी। यानी 47 सीट जीत कर दिल्ली एकदम आगे है, दिल्ली बीजेपी। और वहीं पर आप जो है पूरी तरह से लड़खड़ा गई है। यानी कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जो है, जो मुख्य आपके कर्ता धर्ता है, मुख्य रीढ़ की हड्डी है, वो हार चुके हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली का जो नतीजा है इस तरह का देखने को मिला है? क्योंकि हम भी पिछले कुछ दिनों से वीडियो बना रहे थे और हम कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी अगर थोड़ा भी चल गई तो बीजेपी को फायदा होगा। यानी बीजेपी जो है आपका जो वोट काटेगी और इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। और सब कुछ वैसा ही हुआ। कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीती, लेकिन हराने का काम आपको वो पूरी तरह से की है। यानी कि बीजेपी को जो है कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो सब हम आज इसी पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल जो फ्री की रेवड़ी बांट रहे थे कहाँ कम पड़ गए, उनका फ्री का जो सिस्टम था कहाँ फेल हो गया, क्यों लगातार जो कि 70 में से 67 सीट जीतने वाली, 70 में से 62 सीट जीतने वाली आज 70 से जो है 22-23 पे आ गई है। ऐसा क्या उसके पीछे कारण रहा? क्यों दिल्ली की जनता जो है अरविंद केजरीवाल का वो हालत कर दी जो कांग्रेस का हालत की है? 3 बार सत्ता में आने के बाद कांग्रेस भी जो है आज वहाँ पर अपनी एक एक सीट पाने के लिए तरस रही है। और वैसे ही जो है आने वाले दिन में शायद अरविंद केजरीवाल का भी हो सकता है। हमारे साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यप्रकाश मिश्रा जी। हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है, आप यानी कि एक तरह से उनको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा रहा था, यानी कांग्रेस और बीजेपी, और तीसरा जो है नेशनल पार्टी अगर कहा जाए तो आप पार्टी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और राज्यों में उनकी जो है जनाधार बढ़ रहा है। उन्हें हर राज्य में उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा भी की है, लड़े भी है। उन्होंने गुजरात में चुनाव लड़े, गोवा में चुनाव लड़े और बाकी जगहों पर लड़े होंगे। तो क्या आखिर कारण रहा कि आपकी राजनीति जो है 10 साल में धराशायी होती हुई दिख रही है? सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप पिछले कई वीडियो में हम दिल्ली पर चर्चा किए थे और आपने सीधा सीधा कहा था कि इसमें कांग्रेस जो है वो जिस तरफ पलटी खाएगी उसके जो है सरकार बनेगी। यानी कि सही कह रहे हैं। आपने जो ध्यान दिया होगा, हम लोगों ने एक चीज और कहा था कि इस बार जो है दिल्ली के चुनाव पर में केजरीवाल जो सबसे बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, जिनके नाम पर ही आम आदमी पार्टी चलती है, और वो सबसे कमजोर साबित हो रहे हैं। उनकी साख जो है गिर चुकी है। तो उसी साख का जो कहते हैं ना, सबसे बड़ी पार्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा होता है, संगठन का चेहरा होता है, अगर उसकी साख गिरती है तो सीधा प्रभाव जो है उसकी पार्टी पर पड़ता है, उसकी पार्टी हारती है। देखिए, नेतृत्व मेन होता है, मुख्य होता है। कप्तान से सारी पार्टी की जो बोलते हैं ना, पूरी नाव, पार्टी रूपी नाव जो है वो कप्तान के ही सहारे चलती है। तो इसमें केजरीवाल इसमें सबसे कमजोर कड़ी थे। केजरीवाल पर लगातार हमले भ्रष्टाचार के मामले में, देखिए आपका उदय इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो एक था इनकी संस्था, उसी के आधार पर आपका उदय हुआ था। 2012 में शुरू हुआ, 2014 में जो कांग्रेस की सरकार बुरी तरह गिरी, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के आरोप में, उससे सबसे बड़ा योगदान ये थे, अन्ना हजारे थे, और भी बड़े लीडर, कुछ लीडर उभरे हुए थे, योगेंद्र यादव वगैरह इनके जो साथ थे। लेकिन सबसे बड़ा चेहरा उसमें बन के उभरे थे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को बताइए आप कि 2013 के चुनाव में 67 सीटें मिलती हैं। उसके बाद आते 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 सिर्फ 7-8 सीटें 20 के चुनाव में घटती हैं, समझ लीजिए। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा मैंडेट दिल्ली के चुनाव में दिया गया था, इतना मतलब विश्वास जताया था दिल्ली की जनता ने, लेकिन उन्होंने वो विश्वास खो दिया। उस विश्वास के खोने का नतीजा यही रहा कि वो जेल गए, इस्तीफा भी नहीं दिया, भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप लगे, शराब घोटाले का मामला हो या उनके जो सादगी को लेकर उनके जो चर्चा होती थी, और उन्होंने सबसे, तो इसका जनता पर बहुत करारा असर पड़ा और इसका फायदा बीजेपी ने उठाया। और दूसरी तरफ आप देखे होंगे कि 6 महीना लोकसभा चुनाव होता है, लोकसभा में कांग्रेस और आप साथ में लड़ते हैं। 6 महीने बाद अब देखिए फिर वही समझ लीजिए 7-8 महीने बाद विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसमें अलग अलग लड़ रहे हैं। तो किस तरह का कांग्रेस और आप विश्वास
जनता के सामने किस तरीके की चीज़ें रखी रहे हैं, उदाहरण रख रहे हैं, और उससे तो थोड़ा सा अनभिज्ञता तो है ही है। और कांग्रेस ने जैसे कहा भी, कांग्रेस ने कि भाई हमने ठेका लेकर नहीं रखा है, लिया है आपका। मैं वही चर्चा हमारी पिछले हुआ है था कि इसमें त्रिकोणीय संघर्ष कुछ होगा और इसमें बीजेपी का तो लाभ होना निश्चित है, लेकिन उतना भी त्रिकोणीय संघर्ष नहीं हुआ कि आपको आप और नीचे जाती। अगर उस तरह का त्रिकोणीय संघर्ष हुआ होता तो आपकी सीटें 10-12 के नीचे आ जाती और 2.5 तक पहुंचेंगे। अभी तक तो मतगणना शुरू है, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी बीजेपी की जो रणनीति रही वो दोनों एक तो अटे और उसके बाद अटे मतलब बंटे, दोनों के वोटों का बंटवारा भी जबरदस्त तरीके से। आप देखिए मुस्लिम बहुल इलाकों में भी बीजेपी को जीत हासिल हुई है, तो इसका मतलब कि वोटों का बंटवारा जबरदस्त तरीके से भी वहां पर थी, कांग्रेस थी, आप जी, थी, ये तीनों बढ़ गए वोट। हाँ, और उसका फायदा बीजेपी को हुआ। फायदा बीजेपी, लेकिन बीजेपी की रणनीति व्यवस्थित काम आई। उन्होंने जिस तरह के केजरीवाल पर जिस तरह के हमले किया, केजरीवाल का हार जाना मतलब सबसे बड़ा चेहरा जो है पार्टी का, उसका हार जाना मतलब पूरी पार्टी का बिखर जाना ही है एक प्रकार के। वो हार निश्चित रूप से है। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम और हाँ बड़े चेहरे जो है, इनके ऊपर इतने आरोप लगे थे। सत्येंद्र जैन तो लगातार कई साल जेल में रहे, उसके बाद मनीष सिसोदिया जी जेल में गए, ये गए। अब वो स्थिति थोड़ी हो गई कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जेल गए, अब भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। भले साबित हुआ नहीं हुआ, कितना हुआ बात अलग है, लेकिन वो चर्चा में उसी तरह रहे। कामकाज, सरकार के कामकाज पर असर पड़ा और उनके बंगलों के जो उनके रहन सहन, शीश महल का इस तरह से मुद्दा। एक स्वाति मालीवाल जो उनकी बहुत खास मानी जाती थी, जो महिला आयोग की अध्यक्ष रही, उनकी पिटाई करना, ये इस तरह के कई कारण रहे जो केजरीवाल मतलब सफलता जितनी तेजी से मिली थी, बोलते हैं ना, उतनी तेजी से उनका जितना उत्थान हुआ था उतनी तेजी से उनका पतन हुआ। और इन सब मामले एकत्र होकर वो दिल्ली की जनता पर भी असर डाला, प्लस बीजेपी के लिए उन्होंने कुछ मुद्दे भी दे दिए। यमुना नदी का आप सोच सकते हैं, हालांकि यमुना नदी का ये भी राहुल गांधी ने भी सवाल किया कि केंद्रीय पर्यावरण विभाग क्या कर रहा है, उसमें केंद्र की भी जिम्मेदारी होती है। राष्ट्रीय नदी है यमुना नदी, अब उसकी गंदगी है तो उसकी गंदगी को साफ करना केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन ठिकरा राज्य सरकार पर भी फोड़ा गया, वो बात अलग है। लेकिन उस पर यह था कि भाई वादा तो आपने किया था कि यमुना की सफाई हम करेंगे, हम साफ पानी देंगे, हम पूरी तरह साफ बिजली देंगे, फ्री की बिजली देंगे, तो उन्होंने सारे दांव पेच अपनाए थे, इसमें संदेह नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी वो गांव पेच जो है ना, उन्हीं का उन पर भारी पड़ गया। भ्रष्टाचार, जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खिलाफ लड़ाई लड़के केजरीवाल आए थे, उसी भ्रष्टाचार के दलदल में वो खुद समा गए और उसमें से वो निकल नहीं पाए और उसका फायदा बीजेपी को मिला। आज देख रहे हैं बीजेपी 2/3 बहुमत के करीब सरकार बनाने जा रही है। तो ये जनता का तो देखिए इसी तरह से चलता है मुद्दों पे और साधन संसाधन ये तय है। तो केजरीवाल का हारना ना एक तरीके से समझ लीजिए कि केजरीवाल को एक विकल्प के तौर पर देश में देखा जा रहा था। हालांकि उसका कोई असर पिछले लोकसभा चुनाव में भी नहीं पड़ा, बाकी केवल अब पंजाब को छोड़कर अब उनकी सरकार कहीं रह नहीं गई। हरियाणा में भी उनको बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। इससे ये साबित हो रहा है कि इनको पार्टियों में जहां वहां एनडीए मजबूत है, एनडीए मजबूत है और इंडिया का सफाया हो चुका है। तो ये जो पार्टियां हैं, अब उन्होंने खुद इनके एनडीए में जो शामिल रहे अभी कश्मीर के मुख्यमंत्री, उन्होंने उमर अब्दुल्ला तंज कसा है कि और लड़ो आपस में, और आपस में लड़ो। तो ये चीजें जो है ना, तो वाकई में देखिए आपस में लड़ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मुद्दों के पर आपस में लड़ना ठीक है, मुद्दों पर लड़िए आप, लेकिन उनके पास मुद्दे भी नहीं है ना। सबसे बड़ी चीज है कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं रह गए, केजरीवाल के पास मुद्दे नहीं रह गए। पिछली बार भी अलग अलग लड़े थे, लेकिन फिर भी केजरीवाल को 63 सीटें मिली थी और 7 सीटों पर बीजेपी सिमट गई थी। लेकिन इस बार उन्हीं मुद्दों से, उन्हीं मेहनत से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में मानना पड़ेगा। हम बार बार यही कहते हैं कि बीजेपी साधन और संसाधन वाली पार्टी है, प्लस बीजेपी के पास उनके अपने रणनीतिकार हैं, सारे उनके जो एक तरीके से बोलते हैं ना मिलजुल कर काम करने वाले, कलेक्टिव एफर्ट दिखाने वाले लोग हैं। तो उसका असर जो है चुनाव पर पड़ता है। अब महाराष्ट्र के चुनाव पर भी वो कलेक्टिव एफर्ट का ही असर पड़ा। एकनाथ शिंदे जी के जो निर्णय थे
2.5 साल के मुख्यमंत्री तो कार्यकाल में उनके जो फटाफट निर्णय लिए गए थे मुख्यमंत्री, उसके पहले जो 2 साल वो थे, 2.5 साल उसका फेलियर था। जी जो 2-2.5 साल फेलियर था। तो परिस्थितियां ऐसे राजनीति में बनती हैं और उसका फायदा उठाना आना चाहिए। वो फायदा उठाने में मैं समझता हूँ वहाँ दिल्ली में पूरी तरह बीजेपी सफल हुई और ये पूरी तरह असफल हुए। अब क्या होगा, जैसे कि जो फ्री में बिजली पाते थे, फ्री में पानी पाते थे, फ्री में शिक्षा पाते थे, क्या उस पर भी असर पड़ेगा? क्या लोगों को वो सब चीज़ से वंचित होना पड़ेगा? देखिए, ये तो तय है कि बोलते हैं वो डबल इंजन बोलते हैं, ठीक है, डबल इंजन अपनी जगह है, लेकिन केंद्र में और राज्य में दोनों में दिल्ली ऐसा, देखिए, ऐसा राज्य है कि जिसका कुछ हिस्सा जो है वो केंद्र के पास ही है, क्योंकि देखिए पुलिस व्यवस्था और सारी पुलिस एक केंद्र के पास ही है। तो जो केंद्र में जो सरकार रहती है और राज्य में जो सरकार रहती है तो उसका बहुत अच्छा असर पड़ता है विकास में। आप देखिए, मैं उदाहरण देता हूं, शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री रही उस दौरान केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी, इसीलिए मेट्रो और सारी सुविधाओं का विकास इसीलिए हो सका क्योंकि दिल्ली में वहां शीला दीक्षित थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। इसीलिए उस 10 सालों में दिल्ली का जो भी विकास हुआ उन्हीं 10 सालों में अच्छी तरह से दिल्ली बढ़ पाई। और बाकी सारी समस्याएं तो थी, झुग्गी को समस्याएं आई, जो ये पानी की समस्या, दूषित जल, प्रदूषण, ये सब समस्याएं हैं। अब इसको केंद्र और राज्य को मिलकर सुलझाना चाहिए, लेकिन इसमें राजनीति निश्चित रूप से होती ही है। आप जैसा जानते हैं, हम लोग कई बार कह चुके, तो केजरीवाल को तो परेशान तो किया ही जाता, तो परेशान होते थे, लेकिन अब उनके अपने मुद्दे भी है ना, परेशान राजनीति में तो परेशान करेंगे ही, राजनीतिक है तो उसका द्वंद्व निकालेंगे। उत्तर प्रदेश के लिए इसी तरह की राजनीति में आपको बताऊं, जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो बिजली नहीं आती थी, सारे बिजली के संयंत्र केंद्र सरकार के हाथ में है। तो अब केंद्र सरकार को जब पैसा आप दोगे तब वो बिजली देगी, और यहाँ तो क्रेडिट दे देते हैं। आपके पास राज्य सरकार के पास पैसा नहीं तो केंद्र सरकार की अगर सरकार राज्य में भी है तो क्रेडिट दे देती है उसका डबल इंजन का। इस तरह फायदा महाराष्ट्र में भी इस तरह से बहुत फायदा हुआ। 2-2.5 सालों में केंद्र की बहुत मदद के लिए प्रधानमंत्री जी बार बार महाराष्ट्र का दौरा किए, और इसी तरह से होता है। केंद्र और राज्य की सरकारें अगर एक पार्टी की हों, एक दल की हों, मतलब मिली जुली हों, एक समान विचारधारा वाली हों, तो उसका लाभ जरूर मिलता है। यही हुआ है, इसका भी असर पड़ा है। धन्यवाद मिश्रा जी आपकी जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, ये है लोकतंत्र, इसी को कहते हैं लोकतंत्र। इसमें आप जो है कोई भी कॉमन मैन जो है बड़े पोस्ट पे पहुंच सकता है, यानी सीएम भी बन सकता है, लेकिन यही लोकतंत्र में यही लोग जो है उनको उतार भी सकते हैं। ये उदाहरण जो है केजरीवाल पर लागू पड़ता है, यानी कि केजरीवाल ने जिस तरह से अनाप शनाप झूठ बोल के, कुछ भी बोल के सत्ता हासिल की, लोगों ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उनको सर पे बिठाया, लेकिन उन्होंने जो है अपने जो वादे पर जो है खरे नहीं उतरे, कहीं ना कहीं वो फेल जरूर दिखे। फ्री में बिजली दिए, कहाँ पर? 300 यूनिट के नीचे। आज की तारीख में 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करना मतलब आप एसी नहीं यूज कर सकते, आप फ्रिज नहीं यूज कर सकते, आप वॉशिंग मशीन नहीं यूज कर सकते। मतलब एक छोटा सा एकदम गरीब घर का जो घर रहेगा उसको फ्री बिजली, बाकी लोग क्या करेंगे? तो इसका भी असर तो पड़ता ही है। सबसे बड़ी बात, एक बात, बीजेपी का दांव उन्होंने बीजेपी पर भी चलाने की कोशिश की। केजरीवाल बहुत परिपक्वता दिखाने की कोशिश की, जैसे हिंदुत्व है, मंदिरों के जो पुजारी हैं उनको वेतन देना 18,000 का, हनुमान मंदिर में जाकर पूजा करना। उन्होंने बीजेपी का कुछ हिंदुत्व का दांव भी बिल्कुल चलाया। उस दांव से बीजेपी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। जैसे मुस्लिम वोटों का उनको बंटवारा होना तय था, हो भी गया। जी बिल्कुल। यही कांग्रेस के साथ अगर उनका रहा होता कुछ, तो जरूर इसमें मुझे लगता है कुछ फायदा तो जरूर होता, बहुमत के या करीब पहुंच सकते थे सत्ता की। जो भी है, लोकतंत्र की जीत हुई है यहाँ पर दिल्ली में। अब देखना है कि जो डबल इंजन सरकार दिल्ली को कितना विकास की तरफ ले जाती है, कितना वहाँ की समस्याएं वो हल कर पाती है। खैर, अभी जो है अरविंद केजरीवाल को अभी तो ईवीएम पर भी रोना है, क्योंकि विपक्ष फिर से जो है ईवीएम पर सक्रिय हो जाएगी। उनका सीधा आरोप लगेगा कि ईवीएम में सेटिंग हुई है। ये तो बात आने ही वाली है, लेकिन ये बात जग जाहिर हो गई, जो कि एग्जिट पोल में जो दिखाया गया था वो तो सही हुआ। लेकिन अब यही सवाल यही है कि लोगों के मन में कि आखिर में जो है दिल्ली में अब डबल इंजन सरकार बनने के बाद दिल्ली वासियों को क्या क्या नया मिल पाता है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।